मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, ये सपनों की फैक्ट्री है जहाँ हर सुबह लाखों लोग उम्मीद उठाकर घर से निकलते हैं। लोकल ट्रेन की भीड़ में किसी का फ्यूचर खड़ा होता है तो कोई अपने सपनों को साकार करने में लगा है और किसी का हौसला खुद से भी ज्यादा भारी होता है। यहाँ कोई किसी से पूछता नहीं तुम कौन हो, मुंबई सिर्फ इतना पूछती है तुम कितना सह सकते हो। इस शहर में सक्सेस गारंटी नहीं होता, लेकिन मेहनत कंपलसरी होती है। और जब मेहनत भी कम पड़ जाए, जब सारे रास्ते बंद दिखने लगे, तो मुंबई का हर इंसान कहीं ना कहीं अपना सर झुकाता है। दादर के इस कोने में एक स्थान है जहाँ शहर का शोर धीरे धीरे खामोशी बन जाता है। ये है श्री सिद्धिविनायक मंदिर। विघ्नहर्ता सिर्फ रुकावटें हटाने वाला नहीं, बल्कि रुकावटों के साथ चलना सिखाने वाला। यहाँ लोग चमत्कार मांगने नहीं आते, यहाँ लोग आते हैं हिम्मत लेने, सही फैसले लेने और फिर से खड़ा होने के लिए। मुंबई चलती रहती है और सिद्धिविनायक देखते रहते हैं। हर किसी को उसकी मंजिल नहीं मिलती, लेकिन जो यहाँ से निकलता है वो अकेला कभी नहीं होता। शहर में दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिनचर्या के इस पहले दौर में कोई भगवान की पूजा में लगा है तो कोई अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। रफ्तार इस शहर की फितरत रही है और भीड़ इसकी पहचान। यहाँ हर किसी के अपने सपने हैं, लेकिन सुलझने से ज़्यादा अक्सर ये उलझे हुए मिलते हैं। पर इन सभी के बीच एक चीज़ है जो अटूट है, आस्था। आस्था उस भगवान पर जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं, विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश। मुंबई के प्रभादेवी में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर। इस मंदिर का अपना एक अनोखा इतिहास है। इसकी रचना सन 1801 में हुई थी। पिछले 2 दशकों में मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ। साल दर साल श्री सिद्धिविनायक मंदिर भी मुंबई के साथ बढ़ता गया। शहर बदला, लेकिन यहाँ की श्रद्धा आज भी वही है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ मुंबई का एक प्रसिद्ध गणपति मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहाँ लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले आना चाहते हैं। प्रभादेवी में स्थित ये मंदिर धीरे धीरे मुंबई की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यहाँ विराजमान गणपति जी की मूर्ति विशेष मानी जाती है। बप्पा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, जो शक्ति का अनुशासन और एकाग्र भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। लोग यहाँ सिर्फ चमत्कार मांगने नहीं आते, ज्यादातर लोग यहाँ स्पष्टता, हिम्मत और बाधाओं के सामना करने की ताकत मांगने आते हैं। श्री सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस शहर में एक ठहराव है जो खुद कभी नहीं रुकता। 19 दिसंबर 2025 की सुबह माज़ा गणेशा टीम हिम्मत और आस्था के साथ आज एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है। इतिहास का वो पन्ना लिखने जो आज से पहले कभी नहीं लिखा गया। पहली बार रिकॉर्ड होने जा रहा है श्री सिद्धिविनायक मंदिर का पॉडकास्ट। आज हमारे विशेष अतिथि है मंदिर के ट्रस्टी माननीय श्री सुदर्शन सांगले। वो व्यक्ति जो सिर्फ मंदिर की व्यवस्था नहीं, बल्कि इस जगह की परंपरा, मर्यादा और भविष्य को रोज करीब से जीते हैं। आज उसी परंपरा को सानिध्य में रखते हुए देश का पहला सिद्धिविनायक पॉडकास्ट होने जा रहा है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं, ये आस्था का इतिहास है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री गजानन महाराज की जय, कुंदीर मामा की जय। हे खूप जुना ना काका? हा ग्रुमिंग. हे म्हणजे मंदिर स्थापना झाली तेव्हापासून हो, त्याला काय म्हणतात? बुद्धस्तंभ बोलता. हे तिथरी पौर्णिमाला आहे ना आपण पराग सगळे दुवे लावतो हिला. हे लोला
साफसफाई होते का सगळं साफसफाई वगैरे होते आणि नंतर मग नैवेद्य दाखवला जातो. इथे गणपती बाप्पाला आणि हनुमंताला दोघांना नैवेद्य दाखवला जातो. दुपारचे नैवेद्य असतात. नैवेद्य 12:30 वाजता नैवेद्य दाखवून झाल्यावर मग दर्शन सुरू होतं. गाभारा उघड नाही करत. बचपन में ना हम लोग आते थे नीचे से और ऐसा लगता था कि ऊपर क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे कैसा दर्शन होगा. तो आज वो ड्रीम पूरा हुआ मेरा. तो थैंक यू सुदर्शन काका को. तो ये देखो, ये फर्स्ट फ्लोर है सिद्धिविनायक मंदिर का. यहाँ से बाप्पा के दर्शन होते हैं. गाभारा है. इथून नहीं यायचं. बीच में यहाँ पर मुख दर्शन भी चालू हुआ था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो बंद हो गई. तो नीचे से अभी मुख दर्शन चालू हुआ है. तो जिन्होंने यहाँ पे मुख दर्शन किया है तो वो लकी है, उन्होंने देखा होगा. बट जिन्होंने नहीं देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, वो देख लो. एवरी डे. हाँ, डेली 12 to 12:30. कुठून आतमध्ये आतमध्ये. जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी. 2026 की इससे बेहतरीन शुरुआत हो ही नहीं सकती. आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है. आज हम पहुंच गए हैं सिद्धिविनायक मंदिर में, मुंबई की आन, मुंबई की शान. और ये सिद्धिविनायक मंदिर हम बचपन में आया करते थे और आज यहाँ पर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. तो वक्त बदला है बट आस्था वही की वही है. हमारे बीच है सुदर्शन जी सांगले, जो कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी है. तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे, मंदिर के कुछ इनसाइट्स जानेंगे, कुछ अनहर्ड किस्से जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, शास्त्र के बारे में जानेंगे. जितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम जान सके, पूछ सके, उनसे संवाद कर सके, वो सारी चीज़ें हम करेंगे. इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है. तो अगर आपको ये एपिसोड से पूरी वैल्यू उठानी है और देखनी है तो पूरा एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना. और हमने ये देखा है कि हमारे 70% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं. तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारे गणेश मंदिरों की, हमारे गणेश मंडलों की कहानी हर गली, हर घर तक पहुंचनी चाहिए. ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल, मतलब ग्लोबल लेवल पर ये चैनल को हमको लेके जाना है. ये तो सिर्फ शुरुआत है. 2026 में और भी एक्साइटिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. जय गणेश. जय गणेश काका. जय गणेश. सर, हमें ये बताइए कि पहला ही एपिसोड 2026 का सिद्धिविनायक मंदिर के साथ हमारा हो रहा है. और सिद्धिविनायक मंदिर में पॉडकास्ट करना ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आपने ये अपॉर्चुनिटी दी. और कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे, मतलब पहली बार आपका पॉडकास्ट हो रहा है, तो क्या महसूस हो रहा है सिद्धिविनायक में? बहुत अच्छा फील हो रहा है. और पहली बात ये है कि गणेश जी के बारे में कोई आके पूछ रहा है कि हमको पॉडकास्ट करना है या आप करेंगे क्या, ये जान के बहुत खुशी हुई मुझे. और ये गणेश जी की महती सब जगह पे होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना ज़रूरी है. गणपति बप्पा क्या है ये सबको जानना ज़रूरी है. और ये आपके माध्यम से हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू सर. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी होना एक बहुत बड़ी बात भी है, एक बहुत बड़ा टैग भी है, और इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती है. तो ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है जो मंदिर के मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है? जैसे कि हमारी जो ट्रस्ट है, अभी यहाँ पे हम लोग 11 सदस्य हैं. अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और बाकी के 9 सदस्य, ऐसे टोटल 11 जन की ये समिति बनी है. और इन्हें व्यवस्थापन समिति कहलाया जाता है. और जो हम पूरे गणपति का मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पूरी तरह से, जो भी कार्य हो, पूजा हो या कोई बड़े बड़े समारंभ हो, यहाँ की देखभाल हो, व्यवस्था हो, लोगों को कोई आसानी से दर्शन मिले,
या उनकी सुविधा कैसी बढ़ाई जाए, भक्तों की सुविधा कैसी रखी जाए, ये सब नियोजन हम लोग करते हैं। और आने वाले जो दान धर्म आता है वहाँ उसके जरिए हम लोगों की कैसी सेवा करें, ये हम लोग सोचते हैं। और जैसे कि आज हम लोगों ने अभी जो अ, वर्षा के कारण शेतकरी लोगों का नुकसान हुआ बहुत सारा, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 करोड़ का ऐलान कर दिया और 10 करोड़ दिए भी मुख्यमंत्री सहायता निधि में। तो इस तरह से बहुत सारी सेवाएं हम लोग मंदिर के जरिए करते हैं। जैसे कि हम लोग मेडिकल का भी हेल्प करते हैं। हर पेशेंट को अपन ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक अनुदान देते हैं, मतलब। और स्कूल के बच्चे रहते हैं, जैसे 11वीं से लेके 15वीं तक, स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज, कॉलेज के 11वीं से लेके 15वीं तक जो स्टूडेंट है उनको प्लेन कोर्स का हम लोग बुक देते हैं। ये माध्यम से भी हम लोग ये करते हैं। बाद में हम लोग डायलिसिस सेंटर है हमारा खुद का, अप्पा साहब मराठे मार्ग के पास हमारा डायलिसिस सेंटर है। रोज के यहाँ वहाँ 40 से 50 जन वहाँ पे डायलिसिस करते हैं। और ये हम सुविधा करते रहते हैं, मुझे भक्तों को देते हैं। मतलब लोगों का पैसा लोगों तक कैसा पहुँचा जाए, ये एक जरिया है सिद्धिविनायक मंदिर से। हम लोग ये व्यवस्था हम लोग देखते हैं। सिद्धिविनायक, ये जो पॉडकास्ट है हमारा आज, ये पूरा भारत सुन रहा है, तो एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि सिद्धिविनायक का सत्य क्या है? सिद्धिविनायक में शक्ति में भक्ति है। और वहाँ से गणपति का जो कौन सा ही कार्य करो तुम, तो पहला नाम गणेश जी का लिया जाता है। तो गणेश के लिए सबकी आस्था है, गणेश जी के लिए। तो सर, जैसे सिद्धिविनायक में अंगारिका चतुर्थी मानी जाती है और मनाई भी जाती है, तो अंगारिका चतुर्थी के बारे में सबको बताइए, क्योंकि सबको लगता है कि अंगारिका चतुर्थी 4 से 5 बार आती है। थोड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं हमको, हम जब भी पोस्ट करते हैं। तो अंगारिका चतुर्थी के बारे में कुछ बताइए लोगों के, साल में कितनी बार आती है और उसकी डिटेल्स, और सिद्धिविनायक में कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या होता है? ऐसा देखा जाए तो अंगार की चतुर्थी तिथि के अनुसार रहती है। जैसे कि अ, संकष्टी चतुर्थी जो जो रहती है, वो अगर मंगलवार के दिन आई तो उसको अंगार की चतुर्थी बोलते हैं। और उस दिन आने वाली अंगार की चतुर्थी मतलब मंगल ग्रह का प्रभाव कम करती है, ये लोगों की आस्था है। उसकी इसकी वजह से लोग अंगार की चतुर्थी को उपवास रखते हैं, और जिसके कारण मंगल का प्रभाव कम हो जाए। तो इस चीज़ से, और ये साल में 2 बार आती है या 3 बार आती है, कभी कभी एक ही बार आती है। वो तिथि के अनुसार रहता है, उस तरह से आती है वो। तो अभी सर मागी गणेश जयंती 20 दिनों में है, 22 जनवरी को मागी गणेश जयंती है। तो मागी गणेश के बारे में भी लोगों को बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मागी गणेश जयंती भी अभी बहुत अच्छे लेवल पे मुंबई महाराष्ट्र में ही नहीं, सूरत गुजरात यहाँ पे भी सब जगह स्प्रेड हो रहा है। तो मागी गणेश जयंती क्यों सेलिब्रेट की जाती है और कितने दिनों की होनी चाहिए मागी गणेश जयंती, और सिद्धिविनायक में उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सिद्धिविनायक में हम लोग है ना 6 से 7 दिन का उसका महोत्सव मनाते हैं। अभी इस बार 7 दिन का है। जैसे कि 22 जनवरी को गणेश जयंती है, 19 तारीख से हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और 22 जनवरी को गणेश जयंती का जन्मदिन मनाएंगे, जो मुहूर्त के हिसाब से रहते हैं। जैसे 12:45 या 12:46 को उसका मुहूर्त रहता है। उस मुहूर्त के मतलब वो टाइम के अनुसार उनका गणेश जयंती मनाया जाता है। और गणेश जयंती मतलब गणेश जी का पृथ्वी पर पहली बार जो ऊर्जा निर्माण हुई, उस हिसाब से वो गणेश जयंती मनाई जाती है। यह मतलब लोगों का कहना है, मतलब पहले से लोग कहते आए हैं कि वह पृथ्वी में पहला कदम गणेश जी का, वही दिन उनका गणेश जयंती करके मनाया जाता है। और ये 7 दिन तो हमारा कार्यक्रम महोत्सव चालू रहता है, और पूरे जोर जोर से चालू रहता है। जैसे हम लोग 22 तारीख को जनवरी को गणेश जयंती होती है, तो उसकी पालकी निकलते हैं। और वो पालकी हम पूरे ये दादर विभाग में पूरे घुमाते हैं हम लोग। हर रोड पे जाते हैं, मेन मेन चौक से घूमती है। हर चौक में एक वाद्य रहता है, और वो वाद्य वहाँ पे गणपति को सलामी देता है। ऐसे 7 से 8 चौक है, वहाँ पे अपने वाद्य खड़े रहते हैं, और वो गजर सुनाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से मनाया जाता है माघी गणेश। तो सर हम देख रहे हैं कि लोग 5 दिन की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 7 दिन के कर रहे हैं, 11 दिन के कर रहे हैं। तो भाद्रपद महीने में भी ये होता है। तो नॉर्मली मागी गणेश जयंती इतने दिनों की मनाई जाती है या फिर सिर्फ 1.5 दिन के गणपति होते हैं? ऐसा देखा जाए तो अभी जो घर पे जो गणपति लाते हैं या पंडाल में लाते हैं,
अपना अपनी इच्छा से वो लोग रखते हैं, लेकिन सच्ची माने तो हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि 1.5 दिन रखना उचित रहता है, लेकिन 1.5 दिन से भी आपको ज़्यादा रखने का है, गणपति का स्वागत करने का है, तो आप 5 दिन 7 दिन रखते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक रखते हैं। लेकिन हमारी मान्यता है कि 1.5 दिन ये मेन उनका शुभ ये है, मतलब कि 1.5 दिन, हाँ 1.5 दिन रखो। और 1.5 दिन से ज़्यादा रखना वो अपनी इच्छा है कि 1.5 दिन रखना है या 5 दिन रखना है और गणपति का उत्सव मनाना है। क्योंकि गणपति जी तो ऐसा लगता है कि साल भर हमें रखने चाहिए, क्योंकि मन ही नहीं भरता है, क्योंकि 10 दिन का जब विसर्जन होता है तो सब लोग रोते हैं। गिरगांव चौपाटी पे भी हमने देखा है, हम भी रहते हैं। तो गणपति जी ऐसे है कि पूरा साल भर हमको चाहिए, क्योंकि मैंने इतने वीडियोस भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि लोग रोते हैं। इनफैक्ट जो घर में एनिमल्स जो होते हैं, जैसे बहुत लोगों के घर पे पेट डॉग होता है, पेट कैट होती है, तो वो भी, उनके भी आंख में से आंसू आ जाता है। मतलब वो गणपति जी का लगाव उतना है। तो सर मैं ये बताइए कि जैसे मंदिर 4 या 5 दिनों के लिए बंद होता है, सिंदूर लेपन का सब प्रोग्राम होता है, सिंदूर लेपन चलता है गणपति बापा पे। तो वो उसके पीछे का क्या रीज़न है कि साल में वो एक बार सिंदूर लेपन क्यों होता है और कितने सालों से होता जा रहा है? अभी ये सिंदूर जो है वो गणपति को बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। जैसा सिंदूर राक्षस करके था, उसका वध गणेश जी ने किया था, लेकिन सिंदूर राक्षस का वध करते समय सिंदूर राक्षस ने क्या कहा कि मेरा जो रक्त है वो रक्त से आप अपने शरीर पर लगाओ करके। तो उस टाइम से गणपति बप्पा ने उसको तथास्तु बोला और वो सिंदूर उसने में अपने शरीर पे लगाया। तो उस टाइम से उन बप्पा को भी रक्त गंध अच्छा लगता है, और इसकी वजह से सिंदूर जो गंध कलर है, जो सिंदूर का कलर, वो बापा को लेपन किया जाता है। तो उस वजह से हम लोग गणेश जयंती के पहले उसका सिंदूर लेपन करते हैं कि जब बापा का जयंती आए और गणपति बापा का जब उत्सव बने तभी उसका तेज और निखर के आए। तो इस वजह से हम हर साल सिंदूर लेपन करते हैं। अभी इस साल 22 जनवरी को गणेश जयंती है, तो 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक गणपति बापा का मुख्य दर्शन बन जाएगा। उसकी प्रतिमा जो है उसका दर्शन किया जाएगा। तो 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक सिंदूर लेपन का कार्यक्रम रहेगा। मतलब वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स वाले आते हैं, वो सिंदूर लेपन करते हैं और फिर अपना 12 तारीख से मंदिर फिर से शुरू हो जाएगा। पूजा करके अभिषेक करके वो मंदिर फिर से शुरू हो जाएगा। सर एज अ ट्रस्टी, जैसे आपने बोला कि बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो जैसे अंगारिका चतुर्थी होती है और वीकेंड्स पे बहुत क्राउड होता है, तो अंदाजे कितने का फुटफॉल है, मतलब मंदिर में कितने लोग आते हैं वो दिनों पे, और क्राउड मैनेजमेंट का आपका तैयारी कैसे होता है? अभी शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, वो 80,000 या 1 लाख तक जाती है। हाँ, एक दिन की। संडे को भी वही 70-80 हज़ार रहते हैं। मंगलवार का 50-60 हज़ार तक रहते हैं, और मुख्य दिनों में ज़्यादा रहता है, मतलब वही। और नॉर्मल डेज में 30,000 35,000 तक क्राउड रहता है हमारा। और नियोजन मतलब हमारा पूरा सिस्टम डाल के रखा है पूरा। 6 गेट है, 6 गेट में से एंट्रीज रहती है। नॉन जनरल वाले 6 नंबर गेट से आते हैं। 3 नंबर गेट से 100 रुपीज़ वाला पेड दर्शन रहता है, वो रहता है। आशीर्वचन का रहता है अलग से लाइन। अपंग वृद्ध लोगों के लिए लाइन अलग से रहती है, उनको 2 नंबर गेट से छोड़ा जाता है। या प्रेग्नेंट वुमन्स हो या छोटा बेबी उन जिनका है 5-6 महीने का तक, उन लोगों को अलग से सुविधा लाइन की दिया जाता है। और मैं जो हमारे जो कर्मचारी हैं, नहीं तो हमारे 350 कर्मचारी है, 3 शिफ्ट में बटे रहते हैं, और वो सब बराबर मैनेज करते हैं। उन लोग का जो टाइम ड्यूटी है वो ड्यूटी में आके वो लोग काम करते हैं। और कोई सेवेकरी भी रहते हैं लोकल, 20-25 जन, वो भी आके सेवा देते हैं। और ऐसे बहुत सी ऐसी सभी पुलिस सिक्योरिटी भी है, वो भी पूरा मैनेज करती है। कोई दर्शन करके लोग खड़े रहते हैं वही जगह पे, तो उनको बोला दर्शन हुआ तो आप जरा मंदिर से बाहर हो, दूसरे लोगों को भी अंदर आने दो। तो ये पुलिस वाले भी काम करते रहते हैं, उनका वो सिक्योरिटी भी वो लोग देखते हैं, तो पूरा मैनेज हो जाता है, क्राउड पूरा मैनेज हो जाता है। तो सर आपने जैसे बोला कि 100 रुपीज़ वाली जो अपनी लाइन है, तो वो करने का क्या मुख्य कारण था कि अपन एक अलग से लाइन चालू करें जो 100 रुपीज़ में और भक्तों को दर्शन दे? और काफ़ी लोगों का ऐसा होता है ना कि वो वीआईपी मैनेजमेंट, वीआईपी जो लाइन होती है वो मैनेजमेंट और कॉमन लाइन मैनेजमेंट में कभी कभी अड़चन आ जाती है। बहुत जगहों पे हमने देखा है कि लाइन पर रोका जाता है, तो अपने यहाँ पे क्या सिस्टम है?
देखिए कैसा है, हम लोग जनरल लाइन कभी नहीं रुकाते। अभी आपने देखा होगा नीचे अपना राइट साइड का अपन, हाँ, वो राइट साइड वाला वो 100 रुपीज़ वाला लाइन रहे, तो वहाँ पे हम लोग जनरल वाले को नहीं रुकाते। जो लाइन लगा के खड़े रहते उन लोग को बिल्कुल नहीं रुकाते हम लोग, कभी नहीं रुकते। वो कंटिन्यू चालू रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। 100 वाले लाइन जो रहती है ना, वहाँ से कोई वीआईपीज आया तो अपना सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उनको पहला दर्शन देना ज़रूरी होता है कभी कभी। लेकिन वो जनरल लाइन रुका ही नहीं जाती है, जनरल लाइन अपनी चालू रहती है। 100 वाली लाइन का एक ये दिया है, अभी कोई लोगों को जल्दी रहती है जाने की। जल्दी मतलब जिनको कोई को काम करने को जाने के रहते, काम पे जाने के रहते, जॉब वाले रहते, कोई जिनको कोई फ्लाइट पकड़ना है या ट्रेन से किधर जाना है, बाहर की जो पब्लिक आती है वगैरह, तो उन लोग के लिए वो थोड़ी-सी वो सुविधा दी है। और उनको भी आधा घंटा लगता ही है कम से कम। 100 वाली लाइन में भी आधा घंटा जाता है। और 2 घंटे ढाई घंटे से बचने के लिए वो लोग और जिनकी श्रद्धा है ना कि नहीं मैं लाइन लगा के ही दर्शन लूँगा, वो लोग जनरल में खड़े, भले उनके पास पैसा बहुत रहे, कुछ भी है, 100 रुपया भी पे कर सकते हैं, तभी वो लाइन में नहीं जाते। वो लोग श्रद्धा से लाइन में खड़े रह के दर्शन करके जाते हैं। सर हमने देखा है कि सिद्धिविनायक में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटरनेट पे किस्से देखे, तो सबसे जूना किस्सा हमको ये दिखा कि अमिताभ बच्चन शूटिंग करते वक्त इंजर्ड हो गए थे। कूली नंबर 1 का जो शूटिंग चल रहा था, कूली पिक्चर का उनका, तो वो टाइम पे जया बच्चन उनकी वाइफ, वो पैदल चल के आते थे उनके घर से यहाँ तक कि अमिताभ जी सही हो जाए उनकी सब, और वो हो गए सही। तो वो किस्सा आपको, मतलब वो कैसे आप दर्शाते हो कि सिद्धिविनायक जी का इतना प्रभाव है और वो टाइम से वो माने जा रहे हैं? सिद्धिविनायक का प्रचिति और प्रसार है ना, ये माध्यम से ही ज़्यादा होना चालू हो गया कि बाबा हे सिद्धिविनायक हा नवसाला पावतो. हाँ, तो एक श्रद्धा सबके मन में निर्माण हो गई और वो सच भी है। बहुत जन आते हैं, दर्शन करते हैं और जो इच्छा बोलते हैं वो पूरी हो जाती है। तो कोई पैदल चल के आता है, कोई उपवास रखता है मंगलवार का, कोई 5 मंगलवार करता है, कोई 11 मंगलवार करता है। और वो कोई बोलता है कि मैं 21 नारियल चढ़ाऊँगा तो मेरा ये काम भगवान कर देंगे, और उनके काम हो जाते हैं। तो उस श्रद्धा से ही जयाप्रदा जी भी आई थी। उन्होंने भी अपनी जो मन्नत है वो सिद्धिविनायक भगवान के पास माँगी और अमिताभ बच्चन अच्छे से आज सुखरूप है। सुखरूप है। और वही एक श्रद्धा है लोगों की, और वो श्रद्धा से वो लोग यहाँ आते हैं बापा के दर्शन के लिए। सर, अनंत अंबानी एंड अंबानी फैमिली जब भी विजिट करते हैं यहाँ पे, तो कैसा लगता है? मतलब वो इंडिया के रिचेस्ट है, मतलब मुकेश जी अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, वो यहाँ पे सिद्धिविनायक में आते हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे विजिट करती है। अनंत अंबानी को हमने देखा हुआ है कि वो बहुत बड़े भक्त है गणेश जी के। तो कैसा माहौल रहता है यहाँ पे, क्या प्रोसेस होती है और फिर मैनेजमेंट कैसे होती है, और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो लगता है कि वो इतने बड़े आदमी हैं यहाँ पे आने के बाद? आनंद अंबानी को मैंने 2014 में देखा था मंदिर में। तभी आनंद अंबानी अकेले आते थे और बराबर में आरती के टाइम पे आ जाते थे, और वो साइड में खड़े रह के बेचारे आरती करते थे। इनको कोई मतलब ऐसा ही नहीं कि मैं कोई बड़ा वीआईपी हूँ तो मुझे आगे लो या आरती में खड़ा करो, वैसा नहीं। वो आते थे, वो एक साइड में खड़े रह के आरती करते थे, अकेले आते थे और करते थे। वो टाइम पे मैंने उनको देखा है 2014 से, और उनको कोई गर्व नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी हूँ और तो मेरे सपने खातिर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो खुद अकेले आते थे और मंदिर में आके गाभारे के बाजू में खड़े रहते थे और आरती करते थे। उस ज़माने से मैं उनको देखते आया हूँ, 2014 से देखा है मैंने। फिर हमारे अध्यक्ष वो टाइम के 2014 के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र राणे भाई, तो वो उन्होंने उनको देखा एक बार, तो उन्होंने उनको बोला आओ आगे आओ, तो उनका रिस्पेक्ट रख के वो आगे आए। फिर आरती में खड़ा रहना चालू किया। बाद में उनसे पहचान होने चालू हो गई। जैसे भाई अध्यक्ष जी के नरेंद्र राणे जी का उनसे परिचय हुआ। वो टाइम से मैं उनको देखते देखते आ रहा हूँ। और फिर अभी जो आते हैं उनको अभी Z+ सुरक्षा है, कोई अ, उनकी उनको सुरक्षा देने के लिए Z+ रखी गई है, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। तो वो Z+ की सुरक्षा रहती है, उनको हमको 20 मिनट पहले पता चलता है कि वो आने वाले हैं मंदिर में।
तो 20 मिनट पहले पता चलने के बाद पुलिस वाले को भी मैसेज दिया जाता है और पुलिस वाले को प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको मैसेज आता है और वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका फिर मंदिर में उनका इंतजाम किया जाता है दर्शन का। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं खड़े रहते, 1 डेढ़ मिनट में दर्शन करके तुरंत वो निकल जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी श्रद्धा से वो आके वहाँ सिद्धिविनायक के चरणों में अपनी माथा टेकते हैं और उनका जो भी रहन-सहन है वो बहुत डाउन अर्थ है। मैं एक बार श्री नरेंद्र राणी जी के साथ उनके घर भी गया था एंटीलियाना में। वहाँ पे उनका जन्मदिन था, मेरे ख़्याल से 2016 या 17 का टाइम में, उनका जब 21 साल की उम्र होने वाली थी, वो टाइम पे मैं उनके घर गया था और उसको ब्लेसिंग यहाँ से गुरुजी भी मंदिर के आए थे उनको ब्लेसिंग देने के लिए। ऐसे बहुत सारे मंदिर से 2-2, 3-3, 4-4 गुरुजी वहाँ पे आए थे और उन्होंने उनको वहाँ पे ब्लेसिंग दिया एंटीलियाना पे। और वहाँ पे देखा मैंने मुकेश अंबानी जी को देखा, नीता अंबानी जी को देखा, उनको कोई गर्व नहीं है कि हम बहुत बड़े अमीर है और कौन है, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं। सबको आके हाथ जोड़ के वो प्रणाम कर रहे थे और ये देख के तो मेरे को आश्चर्य लगा बहुत। अरे इतने बड़े आदमी ने, अब हमको जो हमारे साथ साथ साधारण आदमी को भी वो लोग हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, वो बहुत मेरे को फील हो गया। बोला ये इनको पैसे का ये नहीं है, ये आदमी की कदर कैसी करनी चाहिए वो उनसे सीखना चाहिए। और घर में कैसी संस्कृति है, उनके घर में परंपरा है, वो बहुत दिखने जैसा है। और वहाँ पे सबको आदर से, सबको वहाँ चाय पानी या नाश्ता वगैरह खाना पीना वो लोग देते हैं वहाँ पे। और बहुत अच्छे से वो लोग लोगों की ये करते इज्जत करते हैं। तो वो लोग, कोई लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, कोई लोग बुरे बोलते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है वो फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है और सबको रिस्पेक्ट देती है, डाउन टू अर्थ है और उनका एक अच्छा सा मतलब नाम है। और आनंद जी तो गणपति बापा के बहुत बड़े भक्त है। वो आते हैं हर मंगलवार को, कभी आते हैं या फिर अभी तो कोई भी वार पे वो लोग आ जाते हैं, लेकिन 20 मिनट हमको पहले पता चलता है कि वो आने वाले हैं। सर हमने एक फोटो देखी थी वुमेन्स वर्ल्ड कप जब ही होने वाला था, अगले दिन फाइनल था और 3 या 4 प्लेयर वुमेन्स टीम के, इंडियन वुमेन्स टीम के आए थे यहाँ पर, और अगले दिन फाइनल था। तो हमने फोटो में भी देखा था और अगले दिन फाइनल हम जीत गए। तो जब भी वुमेन्स क्रिकेट टीम आई और अगले दिन फाइनल जीते तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि उसके अगले दिन ही, फाइनल के अगले दिन ही वो लोग आए थे। जैसे कि वो शेफाली वर्मा जो फाइनल, हाँ ओपनिंग बैट्समैन, फाइनल में उसने अच्छा किया, वो उसका बहुत मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो आके सिद्धिविनायक के चरणों में उसने आशीर्वाद भी लिया और मैं लोगों का तो देख आशीर्वाद लिया। उसने आज 50 के ऊपर रन्स मारे, 72 या कुछ रन्स मारे और हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर था और वो उससे फाइनल जीत भी गई। और उनके साथ फिर ऋचा घोष भी थी, उसने भी अच्छा मारा, 32 रन्स कुछ मारे मेरे ख्याल से ऋचा घोष ने। फिर वो रेणुका सिंह ठाकुर जी थी और चरनी थी, चरनी ने भी अच्छी बॉलिंग डाली, रेणुका सिंह ने भी डाला और चारों जन आए थे और चारों ने अच्छे से काम किया फाइनल में। और मेरे लिए तो सिद्धिविनायक भगवान की लीला है कि उनको वहाँ शक्ति प्रदान हो गई और उन्होंने वो काम कर दिया। सर सचिन तेंदुलकर जी जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, हमने उनको भी देखा है यहाँ पे आते हुए, बट वो मोस्टली मॉर्निंग में आते हैं ऐसा हमें पता चला। तो जब वो भी आते हैं तो उनका भी क्या ऑरा रहता है यहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर में? वो भी डाउन टू अर्थ ही है सचिन जी। वो जब भी आते हैं वो हम लोग को पहला पता चल जाता है, मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग बता देते हैं कि हम लोग ये टाइम पे आने वाले हैं। तो वो टाइम पे उनके दर्शन की हम लोग सुविधा कर देते हैं और वो आते हैं दर्शन करते हैं, तुरंत रुकते नहीं है, तुरंत निकल जाते हैं वो। और वो अच्छे से सबसे पेश कर जाते हैं और बहुत नम्र है वो इंसान। और आखिर में वो भारत रत्न है। तर काका, आता येऊया तुमची जर्नी, पर्सनल जर्नी. तुम्ही इथपर्यंत म्हणजे सिद्धिविनायक ट्रस्टीपर्यंत कसे आले आणि काय जर्नी होती तुमची? म्हणजे लोकांना हे माहिती आहे की तुम्ही आज 2025 मध्ये डिसेंबरमध्ये तुम्ही ऑन रेकॉर्ड ट्रस्टी आहात, बट त्यामागचा स्ट्रगल, त्यामागची जर्नी कोणालाच माहिती नाही आहे. तर तुमची जर्नी लोकांना सांगा. खरं म्हणजे मी आहे ना, जेव्हा मी लहान होतो ना, तेव्हा मी माझ्या आई-वडिलांसोबत इथं मंदिरला यायचो. सकाळच्या आरतीला यायचो, ते पण पहाटे आरतीला यायचो.
का असे मंगळवारचा यायचो आम्ही. मंगळवारी म्हणजे तिकडे आरती करायची सिद्धिविनायकला, नंतर महालक्ष्मीला मंदिराचं दर्शन करायचं आणि घरी जायचो. तर माझे वडील 1983 मध्ये ऑफ झाले. मग ते आमचं स्टॉप झालं. म्हणजे महिन्यातून एखाद वेळा यायचो ना, ते माझा यायचं स्टॉप झालं. 2014 मध्ये माझे जे गुरु होते, म्हणजे पॉलिटिकली म्हणा, काही म्हणा, ते माझे जे गुरु होते श्री नरेंद्र राणे, त्यांची इथे नियुक्ती झाली अध्यक्ष म्हणून 2014 मध्ये. तर त्यांच्यासोबत मला इथे येण्याचं भाग्य मिळालं आणि मग मी रोज इथे यायला लागलो. गणपती बाप्पाचं रोज दर्शन करायचो, त्यांच्यासोबत थांबायचो आणि असं करता एक मला वाटतं माझी छोटी मुलगी होती, जेसिका माझी मुलगी. तिला काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि ती हॉस्पिटलमध्ये तिला ॲडमिट करावं लागलं. त्याच्यामुळे माझ्या मिसेसने नवस केला आणि ते पण इथे सिद्धिविनायकजवळ येऊनच नवस केला तिने, की हिला जर बरं वाटलं, तर तुझी प्रतिकृती मी माझ्या घरी आणेन. हां, तो नवस केला त्यामुळे ती बरी झाली, व्यवस्थित ठणठणीत झाली आणि मग त्या वर्षापासून आम्ही 2015 पासून सिद्धिविनायक गणपती माझ्या घरी यायला लागला. हा. आजचा काय तो म्हणजे गणपती बाप्पा माझ्याकडे येतोय, सिद्धिविनायकाच्याच रूपाने येतोय. तिची प्रतिमा आणणार म्हणजे प्रतिरूप आणणार, ते प्रतिरूप येतंय. फक्त ही सिद्धिविनायकाची उजवी सोंड आहे, आपल्याकडे डावी सोंड असते. कारण की मूर्तिकारच बनवत नाही उजवी सोंड. तेवढं आम्ही उजवी सोंडाची मूर्ती बनवत नाही. आम्ही डाव्या सोंड्याचीच बनवू. म्हणजे ठीक आहे, डाव्या सोंड्याची, पण ती प्रतिरूप आम्ही आजपर्यंत आम्ही आणतोय सिद्धिविनायकाची. आज मला वाटतं 11 वर्ष झाली आम्हाला. 10 वर्ष झाली म्हणजे 10 वर्ष पूर्ण झाली, की आम्ही सिद्धिविनायकाचीच मूर्ती आणली आणि तिथपासून ती आस्था निर्माण झालेली आहे गणपती बाप्पा आणि एक विश्वास निर्माण झाला आहे, की हा सिद्धिविनायक भगवान हे लोकांच्या मनोकामना पूर्ण करतं आणि त्याप्रमाणेच आज मला वाटतं 11 वर्ष आली आणि ह्या सिद्धिविनायकावर ट्रस्टी नेमण्याचं काम सुरू होत होतं. म्हणजे तर मी माझं पण नाव दिलं होतं त्यावेळेस सिद्धिविनायक यासाठी, की बाबा मला पण सिद्धिविनायकमध्ये मंदिरमध्ये सेवा करण्याचा मौका मिळावा म्हणून. आणि त्याप्रमाणे मी एक दिवस सिद्धिविनायक भगवानकडे पण आलो होतो दर्शनासाठी आणि तेव्हा मी देवाला बोललो, की जर तुला जर वाटत असेल, की मी ह्या ठिकाणी येण्यास लायक आहे, तरच तू मला इथे आण, नाहीतर आणू नको. ही मी सिद्धिविनायक भगवानकडेच प्रार्थना केलेली आणि त्याच प्रार्थनेमुळे मी आज इथे आहे. म्हणजे मी योग्य आहे असं सिद्धिविनायक भगवानला वाटलं असेल, म्हणून त्याने माझी आज इथे या ठिकाणी नियुक्ती केली आहे. आणि आता मला वाटतं जवळ 6 वर्ष होत आले मी या ठिकाणी आहे. अजून आमचा 4 वर्ष कार्यकाल बाकी आहे. 5 वर्ष पूर्णपणे इथे मला सेवा करण्याचा संधी जी सिद्धिविनायक भगवानने दिली, त्याचे खूप खूप हे आहे, काय बोलतात त्याला, आशीर्वाद आहे त्याचे माझ्यावर. आणि खरंच खूप चांगलं काम होतंय काका, आम्ही पाहतोय की आणि फ्युचरमध्येही चांगलंच होणार. तर काका हे सांगा, की आता सिद्धिविनायक मंदिराचं विजन काय आहे? म्हणजे आता पुढच्या 3 किंवा 5 वर्षाचा एक विजन असतो मंदिराचा. तर काय-काय तुम्ही प्लॅन केली आहे, की 3-5 वर्षात काय होणार सिद्धिविनायक मंदिर? म्हणजे एक डिजिटल फेस डेव्हलपमेंट, एक फिजिकल रिइन्फ्रास्ट्रक्चर जे पण आहे, तर काय प्लॅनिंग आहे 3 ते 5 वर्षाची? आता इथे ह्या ठिकाणी ना आम्ही सिद्धिविनायकच्या पुढे 2 इमारती आहेत. एक राम मेन्शन म्हणून आहे, ती आम्ही म्हणजे घेण्याचा प्रयत्न चालला आहे आमचा. ती आहे बाजूची दुसरी लागूनच एक बिल्डिंग आहे. ती आमचे घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ह्या 2 बिल्डिंग्स घेऊन आम्ही तिकडे महाप्रसादालय आहे किंवा पार्किंगची जी सुविधा नाही आहे, त्या पार्किंगच्या सुविधा करून देण्याचा विचार चालला आहे. परत आमचं जे डायलिसिस सेंटर आम्हाला अप्पासाहेब मराठे मार्गाजवळ ठेवलं आहे, ते आम्ही इथे शिफ्ट करू. म्हणजे इथेच लोकांना सुविधा देता येईल मंदिरापाशी. तर ते एक नियोजन आहे आमचं आणि त्याबरोबर अजून समजा काही रूम्स वगैरे काढले जातील किंवा कोणी काय आलं भक्तगण बा त्याला राहण्याची सोय नाही वगैरे, तर ते पण करण्याचा आमचा प्लॅनिंगमध्ये आहे. म्हणजे अजून मंजूर झालेलं नाही काही, असं काही ठरवलं नाही. ज्यावेळेस बिल्डिंग घेऊ आम्ही, तेव्हा आमचं व्यवस्थित ते नियोजन असेल त्यावेळेस आणि त्यावेळी आम्ही ते करू. दुसरी गोष्ट म्हणजे BMC आम्हाला काहीतरी फंड देते आमच्या मंदिरासाठी. मंदिरासाठी म्हणजे ते स्वतःच कॉरिडॉर आम्हाला बनवून देणार आहे इकडे. ह्या रिद्धी गेटपासून ते सिद्धी गेटपर्यंत तो पूर्ण कॉरिडॉर तयार होईल आणि तो ब्युटिफिकेशन करताना एक नवीन जसं महाकालेश्वरचं कसं केलेलं आहे उज्जैनचं, त्या पद्धतीने ते काहीतरी करणार आहे सगळं टोटल. म्हणजे त्याचं हे पण प्लॅनिंग पण दिलं आहे त्यांनी आम्हाला आणि मला वाटतं आता काहीतरी 78 करोड काहीतरी ते BMCमध्ये फंड जमा पण झालं आहे आणि त्या माध्यमातून ते
इथे ब्युटिफिकेशनचं काम सुरू करतील, कॉरिडॉर पूर्णपणे करतील आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या सुविधा निर्माण होतील. मंदिराला अजून अजून भव्य मंदिर होईल. आणि आता आम्ही सुरुवात आता ह्या 2 बिल्डिंग्सचे पण आम्ही ही गाभाऱ्याची जी बिल्डिंग आहे ती आणि ज्या बाजूची प्रतीक्षालय बिल्डिंग आहे ती, या दोन्हीचं रिनोव्हेशनचं काम पण सुरू केलं आहे इंटेरियर आतून. तेही आमचं काम सुरू आता मला वाटतं जानेवारीच्या सुरुवातीला सुरू सुरू होईल ते पण. आणि बरंच काही सुविधा आम्हाला करायच्या आहेत इकडे. अजून आम्ही डायलिसिस सेंटर जास्त प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. महाराष्ट्रात जिथे जागा अवेलेबल आहे, सरकारी जे दवाखाने असतील, म्हणजे हॉस्पिटल्स असतील, त्यांनी जर आम्हाला अप्लाय केलं, बाबा आम्हाला डायलिसिस सेंटर उघडायचं आहे आमच्या इथे, तर तिथेही आम्ही निधी देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे चालू. अजून कोणाच्या अशा जागा असतील प्रायव्हेट, बाबा की आम्हाला इथे डायलिसिस सेंटर चालवायचे आहे, तुम्ही मदत कराल का? म्हणजे जे चॅरिटेबल ट्रस्ट असतील किंवा सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरे असेल, तर तिथे आपण हे सुविधा देऊ शकतो आणि ते जास्त प्रमाणात करण्याची आमची इच्छा आहे. म्हणजे गावखेड्यामध्ये लोकांना त्याचा लाभ मिळावा डायलिसिस सेंटरचा. आणखी लोकांना म्हणजे ते खूप महाग पडतं. हप्त्यातून 3 वेळा डायलिसिस करणं म्हटलं खूप महाग जातं ते. जर त्याच ठिकाणी त्यांना जर मिळालं डायलिसिस सेंटर, तर त्यांचा कुठे लांब शहरा साईडला जाण्याचा हे राहणार नाही, म्हणजे त्रास राहणार नाही. त्यांना त्याच ठिकाणी ते अवेलेबल होईल. तर हे कोकणात किंवा विदर्भ वगैरे म्हणजे महाराष्ट्रात कुठल्याही कानाकोपऱ्यात आपण डायलिसिस सेंटर उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि जास्तीत जास्त जेवढं होईल तेवढं बरं आहे. आणि लोकांचा पैसा आहे, तो लोकांपर्यंत कसा पोहोचवायचा ते आमचं काम आहे. आणि काका आम्ही खाली बघितलं की म्हणजे एवढ्या वर्षातून खाली एक दीपस्तंभ आहे, तर त्यामागचा इतिहास काय आहे? दीपस्तंभ म्हणजे काय आहे? मला वाटतं 1673 मध्ये मंदिर हे गणपती बाप्पा इथे आहे सिद्धिविनायक आणि 1801 मध्ये याचा पहिला जीर्णोद्धार झाला. तर त्यावेळेस हे दीपस्तंभ आपण उभारलेले आहेत आणि दीपस्तंभ हे याची पूजा त्रिपुरी पौर्णिमेला होते. सगळे दिवे तिकडे लावले जातात दीपस्तंभावर. त्याचं कारण असं की त्रिपुरारी पौर्णिमेला म्हणजे त्या दिवशी शंकराने त्रिपुरासुराचा वध केला होता आणि त्याच्यामुळे तो आनंद व्यक्त करताना ते दीपज्वलन केलं होतं आणि ते दीपज्वलन ते दीपस्तंभावर लावले गेलं ते म्हणून त्याला ते दीपस्तंभाला महत्त्व आहे. आणि त्या दिवशी त्याची पूजा वगैरे केली जाते. कार्तिक पौर्णिमा असते त्यावेळेस आणि त्या कार्तिक पौर्णिमेला त्रिपुरारी पौर्णिमा बोलली जाते. आपण बघतो की आपल्या मूर्तीची जी सोंड आहे ती राईट साईडला आहे, तर त्यामागचा काय रिझन आहे की आणि राईट साईडला सोंड आहे? कारण आम्ही नॉर्मली काय आपण बघतो की बाप्पाची सोंड लेफ्ट साईडला असते, बट सिद्धिविनायकची जी मूर्तीची सोंड आहे ती राईट साईडला आहे, तर त्यामागचा काय इतिहास आहे? आता 1673 सालचा हे दाखला दिला गेला तुम्हाला. तर त्यावेळेस देऊबाई पाटील म्हणून व्यक्ती होत्या. त्यांच्या घरी आहे ना, एक चित्र म्हणजे हे काय बोलतात फोटो होता. त्या फोटो हा सिद्धिविनायकाचा फोटो होता आणि तो उजवे सोंडेचा होता. तर त्यांचं काय मनात आलं, त्यांनी काय केलं, काळा पाषाणावर ते हे सिद्धिविनायक तयार केला आणि त्याची ती मूर्ती स्थापन केली. ते पहिली काळा हा म्हणजे सिद्धिविनायक भगवान हा काळ्या पाषाणामध्ये आहे. त्याला आपण सिंदूर लेपन केल्यावर ते ऑरेंज कलरची मूर्ती तयार होते. मग त्यावेळेस त्या देऊबाईंनी ते त्यांच्या घरातल्या फोटोप्रमाणे ही मूर्ती घडवली गेली आणि तीच ही मूर्ती आहे आता ही उजव्या सोंडेची. दुसरं गोष्ट म्हणजे कसं आता सरळ सोंड जी असते, सरळ सोंडवाले म्हणजे ज्यांची आध्यात्मिकवर ओढ आहे, त्यांच्या देवावर विश्वास आहे, हे लोक सरळ सोंडेची पूजा केली जाते. त्यांना ते प्राप्त व्हावं म्हणून म्हणजे आणि उजव्या सोंडेच्या याच्यामधून तुम्हाला शत्रूपासून संरक्षण कसं होईल, हे उजव्या सोंडेचं महत्त्व आहे आणि आलेल्या संकटापासून आपल्याला तो वाचवतो. हे उजव्या सोंडेचं हे आहे. ठीक आहे. तर ही अशी पद्धतीची म्हणजे आहे. काका नवीन वर्षाच्या दर्शनाची काय नियोजन आहे? म्हणजे 1 जानेवारी 2026 याची काय नियोजन आहे मंदिरात? नियोजन म्हणजे आता आम्ही लोकांनी काय केलं आहे, एक पंडाल पूर्णपणे टाकलं आहे. बाजूला आपलं संभाजी उद्यान आहे, राजे संभाजी उद्यान. त्या ठिकाणी आपण 9,000 एका वेळेस उभे राहतील दर्शनासाठी. म्हणजे लाईनीत उभे राहू शकतील एवढी सुविधा तिकडे त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि ती कशी लाईन रोटेट राहील. म्हणजे रेलिंग्स टाकलेल्या असतात, त्यामुळे अशी
कंटिन्यू चालू राहील, मुव्हेबल राहील लाईन ती आणि लोकांना सुलभ होईल आणि त्याच ठिकाणी आपण लोकांसाठी पाण्याची सोय म्हणा किंवा चहाची सोय त्या ठिकाणी करणार. त्यांच्या चपला काढण्यासाठी ते वेगळे स्टॉल्स असतील. प्रत्येक एंट्रीमधल्या गेटवर चपलांची सोय असणार ठेवण्याची म्हणजे तुमची. ते पण सर्व विनामूल्य असणार आहे. काही चार्ज केलं जाणार नाही. त्याचबरोबर दर्शनासाठी जे येणार दादर स्टेशनला जे उतरतील त्यांच्यासाठी बसची सुविधा केलेली आहे. ती पण विनामूल्य असणार. टोटल आम्ही 20 बस हायर केलेल्या आहेत आणि त्या बसेस आम्ही दादर ते रवींद्र नाट्य मंदिरपर्यंत चालू ठेवणार पूर्ण दिवस. म्हणजे समजा रात्री 12:30-1 वाजल्यापासून जे चालत वगैरे येत असतील काय तिकडनं दादरवरनं स्टेशनवरनं त्यांच्यासाठी ती सुविधा केलेली आहे. त्यांनी रात्री 12:30 वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी 1 तारखेच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत ही बसची सुविधा चालू राहील. त्याचप्रमाणे आम्ही लोकांनी मंदिराच्या आवारामध्ये फायर एक्स्टिंग्विशर हे ठेवलेलं आहे. फायर मार्शल लोकांना ठेवले आहेत. आमचे स्वतःचे 19 वॉकी टॉकी आहेत. त्याच्यावर अजून 15 हायर करून असे टोटल 36 वॉकी टॉकीची मी सोय केलेली आहे. त्याचबरोबर पोलिसांचा एक पूर्ण ताफा येतो. तो जवळजवळ 300-400 जणांचा ताफा असतो. ते पूर्ण मंदिर कव्हर करतात. सगळ्या सिक्युरिटी ठिकाणी उभे राहिले जातात. त्याचबरोबर आमचे CCTV कॅमेरे पूर्ण पंडालमध्ये लागलेले असतात. पूर्ण मंदिरात लागलेले असतात. मंदिराच्या बाहेर पण एक कॅमेरे लावलेले असतात की जेणेकरून काही हानी होणार नाही त्याची आम्ही काळजी घेणार. त्याचबरोबर कॅमेरा आणि लॅपटॉप हे अलाऊ नाही आहे मंदिरात त्या दिवशी. तर कृपया करून कोण जर त्या दिवशी येणार असेल दर्शनाला तर कॅमेरा आणि लॅपटॉप घेऊन येऊ नये. त्याच्यासाठी काही सुखसुविधा नाही म्हणजे सुविधा नाही आहे आणि त्या आतमध्ये त्याला प्रवेशसुद्धा मिळणार नाही. तर त्यामुळे त्यांनी कॅमेरा आणि लॅपटॉप टाळावे आणणार. आणि त्याचबरोबर पार्किंगला तर आमच्याकडे काही सुविधा आहे नाही. वाहन पूजा वगैरे करायची असेल तर आमच्याकडे रहिवाशाच्या ठिकाणी वाहन पूजा केली जाते. परत जे अपंग आहे, वृद्ध आहेत त्यांच्यासाठी एक वेगळी रांग आहे. प्रेग्नंट वुमन्स असतील किंवा दुसरे अजून खूपच म्हातारे जर्जर आहेत त्यांच्यासाठी पण वेगळी म्हणजे एकच लाईन ठेवलेली आहे वेगळी. आणि एक आशीर्वचन पूजाची एक लाईन असणार आमची. मुखदर्शनची लाईन आगार बाजारपासून सुरू होईल ती. ती डायरेक्ट मुखदर्शनची 1 नंबर गेटमधून त्यांना सुविधा आहे दर्शन करायची मुखदर्शनाची. आणि जनरल पुरुषांसाठी एक लाईन वेगळी आहे, महिलांसाठी एक वेगळी लाईन आहे. तर हे सर्व नियोजन आम्ही ह्या ठिकाणी 1 तारखेसाठी केलेलं आहे. तर काका, वर्षाची पहिली अंगारकी तर ती कधी आहे आणि त्याचं नियोजन काय आहे? आता 6 तारखेला जानेवारीच्या 6 तारखेला अंगारकी आहे पहिली आणि या अंगारकीला लोकं चालत येतात. रात्री 10 वाजल्यापासूनच लाईन लावायला सुरुवात करतात ते लोकं. त्यामुळे आम्ही मंदिर लवकर सुरू करतो. म्हणजे तुमचं 12:15 वाजल्यापासून जवळजवळ 1:15 वाजेपर्यंत पहिली महापूजा म्हणजे गणपती बाप्पाची पूजा होते. अभिषेक वगैरे जो होतो, काकड आरती असते सोबत त्याच्या. नंतर मग 1:30 वाजल्यापासून दर्शन सुरू होतं. 1:30 वाजल्यापासून दर्शन सुरू होऊन मग परत 4:15 वाजेपर्यंत चालतं ते आणि त्यानंतर मग परत 5:30 ची आपली आरती होते. आरती झाल्यानंतर मग दर्शन राहतं आपलं. दर्शन करून ते 12 वाजेपर्यंत कंटिन्यू चालतं. मग अर्ध्या तासासाठी नैवेद्यासाठी बंद केलं जातं. मग 12:30 वाजल्यापासून दुपारपर्यंत दर्शन म्हणजे 6:45 पर्यंत दर्शन सुरू राहतं. त्यानंतर मग 7:30 ला आरती वगैरे होती. नाही आरती नाही. 7:45 वाजता परत अभिषेक पूजेसाठी गाभारा बंद केला जातो, पण मुखदर्शन चालू राहणार. ते 7:45 ला अभिषेक पूजा होणार आणि त्याचबरोबर आरती त्याच्यावर म्हणजे ते 7:45 वाजल्यापासून साधारण 9:30 वाजेपर्यंत ते राहणार. आणि आरती झाल्यानंतर परत दर्शन गाभाऱ्यातून पण दर्शन राहणार आणि मुखदर्शन पण सुरू राहणार आणि ते चालणार 11:30 वाजेपर्यंत. 11:30 वाजेपर्यंत जेवढे आतमध्ये भक्तजण असतील दर्शन करायचे बाकी, त्यांचं दर्शन दिलं जाईल त्यानंतर शेजारती होईल. म्हणजे हे सर्व होईपर्यंत 12 वाजतील. पण 11:30 वाजेपर्यंतच एंट्री असते आमची. हे मुख्यतः आहे. आणि त्या दिवशी पण बसची सोय असणार? हां, 6 जानेवारीला पण आपण बसची सुविधा घेणार आहोत. 20 बसेस त्या दिवशी पण बुक केलेल्या आहेत आपण. रात्री 12 वाजल्यापासून ते दुसऱ्या दिवशी 12 वाजेपर्यंत म्हणजे 6 जानेवारीच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत बस सेवा सुरू राहणार. अखंड ती बस सेवा देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आमचे कर्मचारी पण आम्ही नेमलेले आहेत. दादर स्टेशनजवळ पण आमचे 2-4 कर्मचारी राहणार. 2-3 कर्मचारी आमचे रवींद्र नाट्य मंदिरपाशी येणार. म्हणजे इथून भरलं आहे की त्यांना दादर स्टेशनला सोडणार की दादर स्टेशनवरनं बस भरली ते रवींद्र नाट्य मंदिरपाशी सोडलं जाईल आणि रवींद्र नाट्य मंदिरच्या इथूनच प्रवेशद्वार आहेत.
तर त्यामुळे भक्तजनांना त्रास होणार नाही त्या गोष्टींचा. मग रवींद्र नाट्य मंदिरला उतरलं की तिकडनंच गेट आहे. त्या गेटमधनं ते लोकं एंट्री करू शकतात आणि दर्शनाचा लाभ घेऊ शकतात. एवढी मोठी प्लॅनिंग लागते आज आम्हाला कळालं तुमच्या माध्यमातून. कारण कसं आहे की आम्ही नॉर्मल ॲज अ ऑडियन्स जेव्हा मंदिरात प्रवेश करतो, तेव्हा नियोजन एवढे परफेक्ट असतात की मिसमॅनेजमेंट कधी दिसत नाही. थोड्याफार गोष्टी होतात, बट एवढं काय मिसमॅनेजमेंट होत नाही. बट तुम्ही ज्यावेळी एवढी इन्फॉर्मेशन दिली की एवढी तयारी लागते, म्हणजे एक अंगारकी आणि एक जो स्पेशल दिवस असतो म्हणजे 1 जानेवारी जो नवीन वर्षाचा दिवस असतो, त्यामागची प्लॅनिंग खूप आधीपासून चालू होते आणि एक्झिक्युशनमध्ये पण एवढा बोलतात ना प्लॅनिंग लागते. हे आमची तयारी 1-1.5 महिन्या आधीपासून सुरू होते. आता काल काल तारीख किती होती? 18. 18 तारखेला आम्ही पूर्ण जेवढे डिपार्टमेंट्स आहेत, म्हणजे समजा अगदी आता मेट्रो सुरू झाले तर मेट्रोवाल्यांना पण आम्ही काल बोलावून घेतलं चर्चा करण्यासाठी, म्हणजे कसं नियोजन करायचं. परत आपले आमचे पोलीसचे सीनियर साहेब आहेत इकडूनचे, हां, त्याचबरोबर हे बोलतात आपलं काय बोलतात वेंडर्स लोकं असतात आमचे, म्हणजे आता जे चहा देणार आहेत, कोण पाणी पुरवणार आहे, कोण नाश्ता वगैरे सेवेकरी वगैरे, ते त्या सगळ्यांना आम्ही काल बोलावून घेतलेलं. कसं नियोजन करायचं. ट्रॅफिकवाल्यांना बोलवलं. ट्रॅफिकचे साहेब आले होते. सावंत साहेब म्हणून ट्रॅफिकचे आले होते. आम्ही ट्रस्टींपैकी मी होतो. माझ्यासोबत दुसरे गोपाल दळवी साहेब होते. दुसरे आमचे राहुल लोंढे साहेब होते. आमच्या कार्यकारी अधिकारी वीणा पाटील होत्या. दुसरे उपकार्यकारी अधिकारी राठोड साहेब होते. त्याचबरोबर आमचे कर्मचारी बाकीचे बसलेले मेन जे काम करणारी आहेत. हां, त्याचबरोबर आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद सरवणकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आम्ही लोकांनी हे सगळं नियोजन आम्ही करतो आणि सध्या पूर्णपणे आम्ही हँडल करतो त्या गोष्टी. नाही, नाही. खूप महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन लोकांना पण हे कळेल, की मोठ्या दिवशी म्हणजे मुहूर्ताच्या दिवशी सिद्धिविनायकमध्ये काय प्लॅनिंग होते. तर काका अजून एक गोष्ट, की आम्ही बघतो जेव्हा नवीन गाड्या कोणी घेतात, तर ते पूजासाठी येतात. तर तिकडे रोडपाशी आपलं सगळं नियोजन केलेलं आहे. तर अगेन स्पेशल डेज येतात मुहूर्तावर, तर ती संख्या वाढते गाडींची. तर त्यामागची तुमची कशी प्लॅनिंग आहे आणि फ्युचरमध्ये तुम्ही एक्सपान्शन बघतायत त्या ज्या म्हणजे पर्टिक्युलर कार्यक्रमसाठी? तर कसं आम्ही नॉर्मल डेज असतात ना, त्या आम्ही आमच्या मंदिराच्या समोर रहेजा बिल्डिंग आहे, तिथे पण आपलं रहेजामध्ये आपलं हे आहे, पूजा वाहन पूजा करण्याची आपली जागा आहे तिथे. तर त्या ठिकाणी आपल्या एका टायमाला 2 गाड्या उभ्या राहू शकतात तिकडे. नॉर्मल डेजला एवढी हे नसते. आलं तर एखादा गाडी बाहेर पार्क करू शकतो फुटपाथजवळ. आणि इतर दिवशी म्हणजे जसं 3.5 मुहूर्तापैकी असतं, समजा दसरा आहे, गुढीपाडवा आहे किंवा दिवाळीचा नवीन वर्ष आहे, तर त्यावेळेस गाड्या भरपूर येतात वाहन पूजेला. तर आम्ही आमची पुढची बाजू जी आहे मंदिराची, फ्रंट बाजू, त्या ठिकाणी पार्किंगची आमचे 6-7 गाड्या लागतात. तर तिकडे 5-6 गाड्या एका टायमाला उभ्या राहू शकतात. आणि त्याचबरोबर बाईकसाठी आम्ही त्याच लाईनीत पुढे 8-10 बाईक एका वेळेस उभ्या राहू शकतात. एवढी आम्ही सुविधा केलेली आहे. जशी एक गाडीची पूजा झाली की ती बाहेर जाते, की दुसरी गाडी येते. पूजेला जास्तीत जास्त 15 मिनिटं लागतात. 15 मिनिटात पूजा होऊन जाते. म्हणजे एक निघाली की लगेच दुसरी त्या ठिकाणी येते आणि सकाळी 7 वाजल्यापासून सुरू होतं, तर रात्री ते 10-11 वाजेपर्यंत पूजा चालूच असतात, वाहन पूजा. त्यामुळे काही अडचण येत नाही आणि नियोजन व्यवस्थित असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि काका मंदिराचा शेड्यूल कसा असतो? किती आरत्या दिवसात होतात आणि पूर्ण दिवसात काय शेड्यूल असतो मंदिराचा? आता नॉर्मल डे जे असतात, म्हणजे मंगळवार सोडला, मंगळवारी आरती आपली 5 वाजता सुरू होते. 5 ते 5:30. संकष्टीला पण 5 ते 5:30. बाकी इतर दिवशी 5:30 ला आरती सुरू होते. 5:30 ते 6 वाजेपर्यंत आरती. हे पहाटेच्या आरती झाल्या. त्यानंतर आपला 12 ते 12:30 नैवेद्याचा वेळ असतो. तेव्हा साफसफाई मंदिराची केली जाते आणि नैवेद्य दाखवून दर्शन सुरू होतं परत. म्हणजे अर्धा तासाचा टायमाला गाभारा आपला बंद असतो आणि गाभारा ओपन होताना नैवेद्य दाखवला जातो आणि पुढचं दर्शन सुरू होतं. त्यावेळेस आरती होत नाही. पण नंतर 6:45 ला धूपारती होते. म्हणजे 6:50 धूपारती सुरू होते. 7 वाजता धूपारती संपते. त्यानंतर 7:30 आपली आरती सुरू होते. ती 8 वाजता संपते आणि त्यानंतर रात्री 9:50 सेज आरती सुरू होते आणि ते 10 संपते. हे नॉर्मल डेजला. आणि मंगळवारीची फक्त ती अभिषेक पूजा वगैरे असते. नैवेद्य दाखवायचा असतो आणि मग आरती होते. मग तो काळ असतो म्हणजे कसा, 8:35 संध्याकाळी गाभाऱ्याचं दर्शन बंद होतं.
8:35 ते 10 वाजेपर्यंत म्हणजे आरती वगैरे होईपर्यंत. त्यानंतर मग गाभाऱ्यातलं दर्शन सुरू होतं. म्हणजे गाभाऱ्यात येऊन उभं राहून दर्शन करू शकता. हे मंगळवारच्या दिवशी असतं. बाकीच्या आणि संकष्टीला पण तेच असतात. त्यांचा चंद्रोदय जो असतो आपला, टायमिंग्स असतात त्याचे. ते चंद्रोदयच्या टायमिंगच्या नुसार आपलं ते त्याचा पण 1.5 तासासाठी बंद असतं. पण ते चंद्रोदयच्या टायमिंगप्रमाणे असतं. समजा 9 वाजताचा चंद्रोदय असेल, तर समजा मला माझ्या मते 1 तास आधी म्हणजे 8 वाजता मंदिर बंद होतं. मग 9 वाजता नैवेद्य चंद्रोदय झाल्यानंतर मग आरती वगैरे होऊन मग मंदिर सुरू होतं 9:30 वाजेपर्यंत. असं आहे टाईम पिरियड तुझा. सर हमें ये बताइए कि मंदिर में कितने प्रकार की पूजा होती है और कौन कौन ये पूजा का लाभ उठा सकता है? सभी जन पूजा का लाभ उठा सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं है इसमें। अभी ₹51 लो, ₹101 लो, ₹201 लो, ये आप नाम से अभिषेक करा सकते हैं आप मंदिर में। उसके लिए आप ऑनलाइन में जाकर पूजा बुक कर सकते हो। और बाद में ₹500 वाला है, 1001 वाला है, जो आवर्तन बोलते हैं, आवर्तन पूजा बोलते हैं। वो एक आवर्तन वाला पूजा का ₹500 कुछ है और 11 आवर्तन का ₹1000 है। वो पूजा आप करवा सकते हो, वो बैठ के कर सकते हैं, आप खुद आके बैठ के कर सकते हैं। वो हमारा गाभारे के मतलब जो मंदिर की बिल्डिंग है, उसको लग के प्रतीक्षालय बिल्डिंग है, वहाँ पे पहले माले पे ये पूजा किया जाता है। हाँ, साधारण सत्यनारायण की पूजा बोलो या फिर सत्यविनायक की पूजा वहाँ पे की जाती है। और जो बड़ी पूजा रहती है, जैसे 2.5 घंटा उसमें टाइम जाता है, वो बैठ के भी आप कर सकते हैं। बाप्पा के गाभारे के सामने पहला माला है, पहले माले पे वहाँ पे बैठ के आप वो पूजा कर सकते हैं। वो उसको भी आवर्तन पूजा ही बोलते हैं, अथर्व शीर्ष करके बोलते हैं। अथर्व शीर्ष करके पूजा रहती है, वो 2.5 घंटे की रहती है। वो कुछ मंगलवार के दिन रहेगा तो ₹11,000 उसका मानना है लब पूजा का। और नॉर्मल दिन में ₹8,888 उसका लगता है। और एक सबसे बड़ी पूजा रहती है, वो हवन वाली रहती है, वो गणेश याग बोलते हैं उसको। वो पूजा लिमिटेड रहती है, वो महीने में 2 या 3 तारीख निकलता है उसका। जो आग्नेय का तिथि रहता है उस अनुसार मतलब उसके अनुसार वो पूजा उस दिन रहती है। तो वो 3 से या 4 निकलती है तारीख। महीने में? हाँ, महीने में। और उसमें वेटिंग बहुत रहता है, 2-2 साल लोगों का वेटिंग रहता है, डेढ़ 2-2 साल का। 2 साल का वेटिंग? मेरे को गणेश याग मिले और उस पूजा के लिए ₹1,000 सॉरी ₹1,00,000 उस पूजा का ये है। मानना है। मतलब वो सुबह से आदमी आता है 7 बजे, तो 12:30 बजे जाता है वो। 12:30 बजे तक वो पूजा चलती है। मतलब बहुत बड़े ड्यूरेशन तक पूजा चलती है। उसमें वो आप 25 जन आपके साथ ला सकते हैं आप। 25 लोग? हाँ, वो पूजा में 25 जन को आप ला के बिठा सकते हैं अपने साथ हवन के टाइम पे। और उनका भोजन की व्यवस्था भी मंदिर की तरफ से किया जाता है। वो और वो हवन का पूजा के लिए बहुत लोग नंबर लगा के रहते हैं कि हमारा का नंबर कब आ जाए। तो वो सभी लोग कर सकते हैं इसके लिए, बुकिंग करा सकते हैं, आगे बुक कर सकते हैं। अभी ये जो ₹5,000 वाली मतलब सत्यनारायण महापूजा हो या सत्यविनायक पूजा हो या आवर्तन वाली पूजा हो, उसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहला बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी नंबर्स लगे रहते हैं बहुत। तो ये साधारण सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल नहीं है कुछ। तो ये भी बहुत लोगों को पता नहीं था, इंक्लूडिंग मी। मेरे को भी नहीं पता था कि इतनी सारी पूजा होती है और इसका क्या महत्व होता है और कितने लोग। और एक बात बताना रह गया मेरा, एक उदक शांत करके रहता है। हाँ, हाँ। उसमें क्या है मालूम है क्या? 5 बजे की आरती में आपको खड़ा रहने का मान मिलेगा आगे। ओके। हाँ, बाद में 12:30 बजे नैवेद्य जब होता है, तो वो टाइम पे गाभारा खाली रहता है। गाभारा खुलने के वक़्त आपको उधर वहाँ पे नैवेद्य के टाइम पे आपको खड़ा हो सकते हैं आप, नैवेद्य दिखाने के बाद। दोपहर को आप खड़े रहिए। फिर 7:30 बजे की आरती जो रहती है, उसमें आपको खड़ा रहने का। मौका मिलेगा। हाँ, और आपको शेष आरती के लिए आपको एक ही दिन में एक साथ आपको करने को मिलता है। उसको उदक शांत बोलते हैं, मतलब पूरा दिन आप बप्पा के साथ, बाप्पा के सामने खड़े रहेंगे। तो वो एक उदक शांत करके रहता है। उसका कुछ हमारा यहाँ ₹25,000 लिया जाता है, वो सिंगल पर्सन? सिंगल पर्सन के लिए। वो आप करा सकते हैं। सर जैसे अभी आजकल डिजिटल भारत का ज़माना है, डिजिटल का और एआई का ज़माना है, तो सिद्धिविनायक मंदिर किस प्रकार से डिजिटल में अपना प्रोग्रेस कर रहा है और आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा?
अभी हमारा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव दर्शन रहता है। वहाँ से आपको सब लाइव गणपति का सब आरती देखने को मिल सकती है। बाद में हमारा एक ऐप है, सिद्धिविनायक का भी ऐप है, तो उसमें आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा या पूजा बुक करनी होगी या डोनेशन देना होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। विदेश में रहने वाले भी वो ऐप पे जाकर आप डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। वहाँ से लाइव भी देख सकते हो, दर्शन भी ले सकते हो लाइव। बाद में वहाँ से हम लोग जैसे 11वीं से 15वीं तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जो मतलब सिर्फ बम्बई वाले लोग के लिए। और ऑफलाइन का जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं उन लोगों को ऑफलाइन के लिए रहते हैं। तो वो 11वीं और 15वीं के लिए वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ये मतलब ऑनलाइन के माध्यम से वो लोग बुक का फॉर्म भर सकते हैं। अतः ये सुविधा हम लोग बहुत जगह पे चालू है, मतलब इंस्टा, इस पे, यूट्यूब पे है, हमारे खुद के ऐप पर है। सर, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट का रेवेन्यू कितना है? मतलब ईयर वाइज आप लास्ट 2 या 3 साल का हमें बताइए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नंबर 2 पे आता है, रिचेस्ट टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र में। तो इसका रेवेन्यू कितना है? अभी हर साल हमारा यहाँ पे जो सभी प्रकार के मतलब डोनेशन रहे, दान पेटी, पूजा अर्चा, ये सब मिला के, और हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है उसका जो ब्याज भी मिला के हमारा टोटल अर्निंग मतलब लास्ट ईयर में 132 तक गया था। उसके पहले 114 करोड़ था, और उसके नेक्स्ट ईयर में 132 हुआ। और अभी हम लोग मार्च तक हमारा अंदाज है कि 150 करोड़ से 160 करोड़ तक हमारा इसका रेवेन्यू जाएगा। आदाय होने जाएगा। तो सर, इसमें जैसे बहुत लोग गोल्ड भी दान करते हैं, सिल्वर भी दान करते हैं, डायमंड्स भी दान करते हैं, तो वो किस प्रकार से आप इनकैश करते हो? मतलब वो एक लॉकर में ही पड़ा रहता है या फिर उसको आप कहीं पे इनकैश करते हो? ऐसा है कि जैसा भी गुड़ी पाड़वा हुआ या फिर दशहरा या दिवाली के, ऐसे 2-3 साल में 2-3 दिन हम लोग ऐसे लेते हैं कि वहाँ पे हम सोने का लिलाव करते हैं, मतलब। और सोने का लिलाव करते वक्त जो रेट रहेगा, मतलब जो गोल्ड रेट रहेगा जिस दिन का, वो करंट डेट का अपन वो रेट अपन वहाँ पे लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग मेकिंग चार्ज नहीं देते। हाँ, अभी किसका कोई जेवर होगा, मतलब समझो चेन रहेगा, अंगूठी रहेगा, तो उसका नॉर्मल रेट ही लेंगे, लेकिन उसका जो मेकिंग चार्ज देता है वो नहीं लेते हम लोग। वो नॉर्मल चार्ज देते हैं वही, और जो जीएसटी जो लग के जो आता है वो चार्ज लगा के हम लोग गोल्ड बेचते हैं, ऑक्शन में गोल्ड बेचते हैं। तो ये ऑक्शन कब होता है? मतलब साल में कितनी बार? साल में 2 या 3 बार होता है। जैसा बोला जाएगा तो गुड़ी पाड़वा, और सेकेंड दशहरा, जो 3.5 मुहूर्त पे की रहते हैं, वो वाले दिन भी हम लोग करते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया में करते हैं। सर, यहाँ पे इतना बड़ा टेम्पल है तो यहाँ पे कमिटीज होंगी, तो वो कमिटीज के बारे में भी बताइए ना, कि कितनी कमिटीज हैं और कौन कौन लोग उसमें काम करते हैं। अभी जैसे मंदिर में हर एक डिपार्टमेंट है, जैसा खरीदी विभाग है, दूसरा मेडिकल का विभाग है, या गुंतवणूक है, गुंतवणूक मतलब किधर इन्वेस्ट करने का है, वो एक विभाग है। तो ऐसे 4-5 विभाग है वहाँ पे। हमारे जो हम 11 ट्रस्टीज़ है या 12 ट्रस्टीज़ है, तो हर कमिटी पे, मतलब हर विभाग पे 3-3 जन को हम लोग नियुक्त करते हैं, और वो 3-3 जन वो डिपार्टमेंट संभालते हैं, और वहाँ के जो भी क्वेश्चंस है कि वो लोग हल करते हैं, और वो अध्यक्ष के पास भेजते हैं, फिर अध्यक्ष को फाइनलाइज करते हैं। जैसे कि मेरा मेडिकल विभाग है, तो मेरे साथ दूसरे हमारे ट्रस्टी है, जितेंद्र राउत साहब, और सेकंड भास्कर शेट्टी साहब, और मैं खुद, ऐसे हम 3 जन मिला के मेडिकल का डिपार्टमेंट संभालते हैं। वहाँ के जो निर्णय हो गए, कुछ हो गए, हम लोग लेते हैं, और फिर वो फाइनलाइज करने के लिए अध्यक्ष के पास भेजते हैं। तो इस प्रकार हमारा मेडिकल का काम चलता है। तो सर, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लड्डू का जो प्रसाद होता है जो यहाँ पे दिया जाता है, तो वो हम कहीं से बनवा के लेते हैं कहीं से, या फिर इन हाउस अपना पूरा सेटअप है? नहीं, नहीं, ये अपना इन हाउस सेटअप है पूरा। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पर है, बाजू की प्रतीक्षालय बिल्डिंग है हमारी, वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे लड्डू तैयार होते हैं, पूरी मशीन्स वगैरह सब है वहाँ पर। और वहाँ पे अपना लड्डू तैयार होता है खुद, और हम लोग लड्डू 15 रुपये पर लड्डू बेचते हैं हम लोग। और ये ऐसा देखा जाए ना, ये लड्डू
इसमें कुछ हमको प्रॉफिट नहीं है। वो जितने रुपए में हमको पड़ रहा है ना, वही रुपए में हम लोग उसको बेच रहे हैं। दिन में कितने लड्डू बनते होंगे सर अप्रोक्स? अभी 40 से 50 हज़ार लड्डू बनते हैं, दिन में? दिन में बनते हैं 40-50 हज़ार। और उसके लिए डेडिकेटेड एक टीम है? हाँ, टीम है, बनाने के लिए टीम रहती है। और कोई कोई भक्तगण भी रहते हैं कि अपनी तरफ से बोलते हैं कि हमारे तरफ से भी 1000 लड्डू बांटो, 2000 लड्डू बांटो। ऐसे भी कोई कोई आता है भक्तगण, उसका कोई इच्छा मनोकामना पूरी हुई तो बोलते 500 लड्डू मेरी तरफ से बांट दिया जाए भक्तों में। तो वो भी हम लोग करते हैं। वो कोई बोला 500, तो बाहर गेट के पास हम लोग वो बांटने को रख देते। जैसे एक और भक्त है हमारे, वो रोज डेली 5000 लड्डू देते हैं यहाँ पे। डेली? साल के 365 दिन? 365 दिन 5000 लड्डू देते। अभी सोचो, एक 15 रुपए का लड्डू है तो 5000 का कितना, 5000 लड्डू का कितना हुआ। हम्म। तो आस्था तो बापा के ऊपर, सिद्धिविनायक के ऊपर तो बहुत है। सर लास्ट क्वेश्चन, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हैं, और वो सभी के लिए आपको क्या कहना है? मतलब इतनी बड़ी टीम है यहाँ पे, 300 350 लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे जो छोटे से लेके बड़ा अधिकारी है, तो उनके लिए आपको क्या कहना है और एक मैसेज उनको क्या देना है? नहीं नहीं, उन लोग की पूरी मेहनत है यहाँ पे। आज से वो लोग जुड़े नहीं, हम लोग तो 1 साल हुआ इधर नियुक्त हुए, लेकिन वो सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और गणपति बापा के लिए उनके मन में इतनी आस्था है ना, कि उनका जान है, जान बोलते हैं ना, वो बापा है। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। अभी कोविड के टाइम पे भी ये लोग यहाँ यहाँ पे रहकर उन्होंने पूरा मंदिर संभाला है। कोई भी बड़ी आपत्ति आती है तो वो लोग पहले आते हैं, इधर आके खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो बाहर लंबे रहते हैं, हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन इधर के कर्मचारी मंदिर छोड़ते नहीं है। पूरी तरह से बापा के साथ रहते हैं, पूरे मन से जुड़े हुए, वो लोग तन मन से जुड़े हुए वहाँ पे। तो उनकी वो जो भी सेवा देते हैं मंदिर में, वो पूरे मन से करते हैं, पूरे लगन से वो लोग सेवा देते हैं मंदिर में। जो झाड़ू पोछा करने वाला, अभी आप गाभारे के बाद दर्शन करने जाओ तो वहाँ 3-4 जन खड़े ही रहते हैं। कुछ कचरा हुआ, क्या हुआ, निकालो। गाभारे के अंदर भी कोई फूल गिला, मतलब कागज का टुकड़ा गिरा, कुछ भी गिरा, तो तुरंत आके वो झाड़ू मार के वहाँ से सब हटा देते, उठा दे, पेड़ा वेड़ा पड़ा तो उठा के रख देते साइड में। वो कंटिन्यू उन लोगों का काम चालू ही रहता है। आधे आधे घंटे में आके वो गावरा साफ करते रहते हैं, पूरा साफ करके पूरा क्लीन रखने का प्रयास करते पूरी तरह से। और यहाँ के जो अपने सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी रहते हैं, तो वहाँ भी हमारा सोशल मीडिया का आदमी बैठा रहता है, पूरा दिन वो सब चेक करते रहता है। किसी का शूज़ चोरी हो गया, क्या हुआ, तो तुरंत वो वीडियो दिखा के पुलिस को बता दे कि ये आदमी चुरा के लेके जा रहा है, पकड़ो इसको। तो वो भी काम किया जाता है। सब ये पूरी सिस्टम है पूरी तरह से, और ये सिस्टम में सबको डाला गया है, और वो सब अपनी तरीके से पूरी तरह से यहाँ काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के, ये सारी चीज़ें शायद किसी को पता नहीं होगी, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर कैसा लगा, पहली बार आप पॉडकास्ट कर रहे हो और फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सिद्धिविनायक का पॉडकास्ट द गणेश उत्सव पॉडकास्ट पे जाने वाला है, और 2026 का ये पहला एपिसोड आपके साथ कर रहे हैं, वो भी सिद्धिविनायक मंदिर में बैठ के। तो आपको कैसा लगा पहली टाइम पॉडकास्ट पे आके? नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठकर आपके साथ वार्तालाप करके, बहुत आनंद मिला। और ऐसा आनंद मुझे प्रथम मिल रहा है। और मंदिर का भी ये पहला पॉडकास्ट है। ये मेरे ख्याल से ये पूरे मतलब दूसरे मंदिर में होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारे इधर से ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हमको बहुत बेहद खुशी हुई है इस बार। और आप एक्साइटेड है आपका एपिसोड इतने लोग देखेंगे? और भारत तो हमारे चैनल पे पूरे विश्व भर के लोग हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज के भी व्यूअर्स हैं, दुबई, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया में बोला जाए तो दिल्ली, गुजरात, नॉर्थ साइड पूरा पकड़ लो, गुजरात आप पूरा पकड़ लो, साउथ से भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे हैदराबाद से है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, आदमी जब भी कोई नया काम करने जाता है, कुछ भी नया करना जाता है, तो गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इंडिया में तो सभी गणेश जी के भक्त हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। कोई लोग बोलते हैं हम लोग नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं, ये झूठ बोलते हैं। वो मानते हैं। एक विशिष्ट समाज कभी बोलते हैं कि हम लोग नहीं मानते, लेकिन वो लोग भी मानते हैं। या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब गणपति बप्पा की पूजा करते, मानते हैं उनको। आज गणपति बप्पा का जहाँ से भी आगमन हो, या वहाँ पे उनका
कोई भी भक्त हो उनका सर आपको अपने आप झुक जाता है। तो ये ऐसा पवित्र गणपति का दर्शन है और इस सिद्धिविनायक जी का तो बहुत ही महत्व आहे. वो बोलते ना, नवसाला पावणारा गणपती म्हणजे सिद्धिविनायक. तर हा गणपतीला खूपच महत्त्व या ठिकाणी आहे आणि ते नेहमीच राहणार आणि हा गणपतीचा प्रचार प्रसार हा पूर्ण जगभरात व्हायला पाहिजे. आणि बस एवढेच शब्द, अजून बोलायला शब्द राहिले नाही. जय गणेश. जय गणेश. जय गणेश भाई, आप यहाँ पे कितने साल से आ रहे हो? आपका नाम क्या है? सर मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली से और मेरा नाम अजय राठौर है और मैं पहली बार यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर आया हूँ। और आपका आज क्या एक्सपीरियंस रहा? दर्शन में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दर्शन तो मेरे बहुत ही अच्छे हुए। यहाँ जो हमारे लिए जो पुलिस लगी है इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग दिया और आने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल आराम से, आप मानोगे नहीं सर, बाबा जी ये बैठे इतनी पास से दर्शन करे हुए। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो आप मतलब क्या कहना चाहोगे? ऐसा लगा था आपको कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है? कैसे दर्शन हो गए? क्या क्या सवाल? मैंने वैसे पूछा, सुना है इनके बारे में कि बहुत ही ज़्यादा रेयर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं सोचा कि परेशानी मुझे भी आएगी, क्योंकि मैंने कई बार सुनने को आया था कि यहाँ VIP दर्शन होते हैं कईयों से पर्ची लेके, मगर मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे सीधा ऐसा बोला कि आप इधर से जाइए, आप इधर से जाइए, और सीधा मुझे बाबा जी के आगे बिठा दिया। बहुत ही 5 मिनट भी मुझे नहीं लगे सर। हाँ जी, जय गणेश, थँक्यू सो मच. थँक्यू सर, वेलकम. काका जय गणेश. जय गणेश. जय गणेश. काका किती वर्ष झाली आपण इकडे सिद्धिविनायक मंदिरात? मला 29 वर्ष झाली. आणि कसं वाटतं, कसं अनुभव आहे आणि सिद्धिविनायकचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, म्हणजे काय महत्व आहे सिद्धिविनायक मंदिरात? सिद्धिविनायकचं महत्त्व म्हणजे आपण जे मनापासून मागतो ते आपली इच्छा पूर्ण होतात सगळं. हे महत्त्व सिद्धिविनायकचं. आणि 29 वर्ष झाली तुम्हाला काका, काय एक्सपिरियन्स राहिला तुमचा? तर भरपूर आहे सांगायसारखा. थोडक्यात पण एकच सांगतो की ते अनुभव चांगला येतोय, मन प्रसन्न होते, काम करायला मजा येते, म्हणजे फ्री माइंड काम करतो आम्ही. जास्त मध्ये भाविकांची सेवा करायला भेटतं, हे आमचं मोठं भाग्य समजतो. आणि इकडे मोठे मोठे लोक येतात. हो, ते केश अंबानी, आनंद अंबानी, तर त्यांना मग तुम्ही सगळं मॅनेजमेंट असा अनुभव आहे? ना चांगला अनुभव आहे. ते पण आपल्या मंदिरासाठी उभं करतात. जेवढी मोठी व्यक्ती आहे त्यांचं दर्शन होऊच ही आमची इच्छा खूप असते आणि त्यांचं दर्शन आम्ही चांगलंच करतो. ते आनंदित झाले पाहिजे समोरची व्यक्ती आम्ही. जय मी. सर्वप्रथम तर जय गणेश. जय गणेश. तुम्हाला किती वर्ष झाली इकडे सेवा देताना? माझं नाव श्रीराम हळबे. या मंदिरात मी 89 सालापासून कार्यरत आहे. आणखीन 94 साली मी या मंदिरामध्ये कायमस्वरूपी काम करतोय. तरी साधारण एक 30-35 वर्ष या मंदिरात झालेत. आणि आम्हाला हे सांगा की घरी एक सिंपल विधी, जे गणेश पूजा अर्पणा करतात घरी, तर ते कशी करू शकतात घरी? सिंपल म्हणजे आता तुमच्या घर समजा लहान आहे तर त्या घरामध्ये तुम्ही ब्राह्मणाला बोलावून अभिषेक करू शकता. अथर्वशीर्षाचा आवर्तनासहित दुधाचा अभिषेक करू शकता किंवा पाण्याचाही करू शकता. दुसरी गोष्ट, तुमचं घर जर मोठ्या प्रमाणात मोठं असेल घर आणि 10 ब्राह्मण जर घरामध्ये व्यवस्थित बसून अभिषेक किंवा पूजा तुम्हाला करायची असेल तर त्याला अथर्वशीर्ष सहस्रावर्तन असं म्हणतात. तर ती पूजासुद्धा तुम्ही करू शकता. आणखीन तुम्हाला पूजा आणि होम हवन असं जर करायचं असेल तर गणहोम आणि गणेश याग असे 2 प्रकार आहेत. तर ते तुम्ही तुमच्या घरीसुद्धा करू शकता. जर घर मोठं असेल, घराची व्याप्ती मोठी असेल तर होम हवनसुद्धा तुम्ही करू शकता. आणि काका, एक ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स कसा आहे सिद्धिविनायक मंदिरात काम करायला? कारण जवळपास 35 वर्ष झाली आहे तुम्हाला या मंदिरात सेवा देताना, तर कसं ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स आहे? या मंदिरामध्ये 89 सालापासून मी असल्यामुळे प्रत्येक दरवर्षी थोडा ना थोडा काही ना काही फरक जाणवत असतो. पण ओव्हरऑल तुम्ही म्हणताय तर चांगला अनुभव आहे. आणि गणपती बाप्पा आम्हाला सगळ्यांना सांभाळून घेतो.
काही चूक झाली तरी क्षमा करण्याची ताकद त्या गणपतीमध्ये आहे. त्यामुळे चूक ही माणसाकडूनच होते, देवाकडून होत नाही. माणसाकडनं झालेल्या चुकीला क्षमा करणं हे देवाचं काम आहे. त्यामुळे गणपती बाप्पा आम्हाला नक्कीच क्षमा करतो. त्यामुळे इतकी वर्ष आम्ही या ठिकाणी काढलेत असं मी समजतो. आणि शेवटचा प्रश्न की एखादा असा किस्सा सांगा जे कोणालाच माहिती नाही, जे मंदिरात घडलाय आणि खरंच ते बोलतात ना मॅजिकल होतं. आता या मंदिरामध्ये वैयक्तिक माझ्याबद्दल मी काही किस्सा सांगू शकत नाही, पण आलेले भाविकांना बरेच काही ना काही अनुभव येत असतात. बरं, ते अनुभव आल्यानंतर आम्हाला सांगत असतात की गुरुजी आम्ही असं असं बोललो होतो आजारपणाविषयी किंवा कुठे मुलांचे ॲडमिशन असतं, मुलांच्या शिक्षणासंबंधी. काही मुलं अभ्यासामध्ये कमकुवत असतात, पण तरीसुद्धा 10वी-12वीच्या परीक्षा आल्या की बाबा गुरुजी तुम्ही गणपतीला सांगा की आमची मुलं चांगल्या मार्कांनी पास होऊ देत. किंवा काहींच्या शस्त्रक्रिया असतात, त्या संबंधी काही लोकांची गाऱ्हाणी असतात. पण ती माणसं जेव्हा आम्ही गणपतीला सांगून आम्ही जेव्हा गणपतीचं काही सेंदूर म्हणा किंवा एखादं फूल वगैरे त्यांना देतो आणि सांगतो की तुम्हीसुद्धा गणपतीला प्रार्थना करा, गणपती सगळ्यांचं कल्याण करणार. तो काय माणूस बघून सगळ्यांचं कल्याण करतो असं नाही आहे. गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत त्याचं सर्वांवरती लक्ष असतं. त्यामुळे तो सगळ्यांचं कल्याणच करतो. तो सुखकर्ता आहे आणि दुःखहर्ता आहे. त्यामुळे सगळ्यांना सुख देण्याचं तो कार्य करत असतो. दुःख हे आपल्याला आपल्या प्रार्थनाप्रमाणे येत असतं. त्यामुळे दुःख निवारण्यासाठी आपण देवाची काही ना काहीतरी सेवा केलीच पाहिजे आणि त्याचं फळ तो चांगलं देतो. थँक्यू. जय गणेश. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप आभार तुमचा संपर्क साधण्याबद्दल. जय गणेश. जय गणेश. सर्वप्रथम तर तुमचं नाव आणि तुमचं डेझिग्नेशन काय आहे मंदिरामध्ये? माझं नाव आहे भालचंद्र मोहन गवस. मी मंदिरामध्ये सिक्युरिटी डिपार्टमेंटचा विभाग प्रमुख आहे. एवढी मोठी सिक्युरिटी मॅनेजमेंट तुम्ही कसं मॅनेज करता? आमच्याकडे 3 शिफ्टमध्ये सिक्युरिटी गार्ड असतात. 3 शिफ्टमध्ये आम्ही ड्युट्या लावतो. फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आणि एक नाईट शिफ्ट. 3 शिफ्टमध्ये आमची माणसं डिवाइड होतात, जेणेकरून सर्व भाविकांना दर्शन सुलभतेने देता आहे. 3 शिफ्टमध्ये आम्ही मैनेज करतो सगळा सिक्युरिटी गार्ड. ओके. जय गणेश. जय गणेश. जय गणेश आंटी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ रहते हो मुंबई में और आप कितने साल से सिद्धिविनायक में आ रहे हो? मी मिसेस निलिमा मोहन वेदपाठक पार्ल्याला राहते आणि जवळजवळ 50 वर्ष आम्ही इकडे देवळामध्ये येतोय. म्हणजे आमच्या लहानपणापासून आम्ही येतो. तेव्हा सहज दर्शन व्हायचं. आता थोडा वेळ लागतो, पण ठीक आहे. आणि चांगला असतो आमचा एक्सपिरियन्स, कारण लोक म्हणतात नवसाला पावतो आणि आम्हालाही तसा चांगला एक्सपिरियन्स आहे. आल्यावर बरं वाटतं, एक शांतता फील होते आणि प्रसन्न वाटतं असं. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. जय गणेश. जय गणेश. थँक्यू. तर काका तुमचं नाव काय आणि किती वर्ष झाली तुम्हाला सिद्धिविनायक मंदिरात आणि अनुभव कसला आहे? नवनाथ भाऊसाहेब जाधव आणि मला जवळजवळ 20 वर्ष झाले. अनुभव खूप छान आहे. आणि तुम्ही कुठे राहिला? मी आता सध्या राहायला नेरूळ आहे. आणि पहिले बॉम्बेत राहायचे? हो, पहिलं बॉम्बेत बायकायला राहायचो. आता आम्ही तिकडे शिफ्ट झाल्यामुळे मग असं येतो आम्ही संकष्टी किंवा मंगळवार बुधवार, कधी देव असा बोलवेल तेव्हा यायचं आपलं. सिद्धिविनायकला एक शब्दात जर तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं असेल तो एक शब्द काय असेल? सर्व सिद्धी देणारा. जय गणेश. जय गणेश. थँक्यू. काका जय गणेश. जय गणेश. काका तुमचं नाव काय आहे आणि तुम्ही मंदिरात काय सेवा देता? हॅलो, माझं नाव श्री विनायक शंकर माळी आहे आणि मी इथे मंदिरात सेवेगिरीचं काम सेवा देण्याचं काम करतो आणि त्याच्यातून मला फार आनंद मिळतो. आणि सुदर्शन काका किती म्हणजे बोलतात ना मार्गदर्शन कसं करतात सुदर्शन काका? सुदर्शन साहेबांचं मार्गदर्शन अतिशय चांगलं असतं आणि त्यांचं जे विचार आहेत ना ते अतिशय चांगले आहेत. आणि काका किती आनंद भेटतो मंदिरात सेवा देताना आणि काय फळ तुम्हाला आजपर्यंत भेटलंय? मंदिराला सेवा देताना भरपूर आनंद मिळतो आणि फळ एवढंच की माझी तब्येत वगैरे अतिशय चांगली राहते इथं मंदिरात सेवा देण्यापासून. जय गणेश काका. जय गणेश. जय गणेश. जय गणेश दोस्तों. तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? गलत क्वेश्चन है.
आपको एपिसोड अच्छा ही लगा होगा, धमाकेदार था और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, इतनी इनसाइट्स मिली कि शायद ही कभी किसी ने ये इनसाइट सुनी होगी और ये इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी इतनी सारी चीज़ें नहीं सुनी थी, पहली बार सुदर्शन जी के पॉडकास्ट पर हमने ये इन्फॉर्मेशन सारी सुनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप ये पॉडकास्ट को शेयर करिए, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वापस से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे 70% से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये गणपति जी की स्टोरी ना ही सिर्फ सिद्धिविनायक, और भी हम पॉडकास्ट आगे करने वाले हैं, बहुत सारे मंदिरों में जाकर पॉडकास्ट करेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप सबका साथ हमें लगेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय गणेश। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और हाँ, लास्ट कि आपको और कौन से मंदिर का पॉडकास्ट चाहिए, महाराष्ट्र में हो, इंडिया में हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। हम पूरी ट्राई करेंगे कि वो मंदिर में हम जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें और उनकी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। 2026 आप सबका मंगलमय हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सिद्धिविनायक भगवान हम सबको ब्लेस करे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। जय गणेश। शहर अपनी रफ्तार में चलता रहता है, किसी के सपने आते हैं, किसी के रास्ते मुश्किल, पर रुकना किसी के बस में नहीं। इसी दौड़ के बीच लोग आते हैं श्री सिद्धिविनायक मंदिर। यह मंदिर सिर्फ मन्नत मांगने की जगह नहीं है, यह याद दिलाता है कि हर उलझन के बीच हिम्मत की रोशनी होती है, और जब इंसान यहाँ से लौटता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ होते हैं विघ्नहर्ता श्री सिद्धिविनायक हर कदम पर।